Friends, today we are going to do OCM, and in OCM we are going to do chapter number 2, that is functions of management. Functions of management. This is chapter number 2, functions of management. Now what is management? हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट है क्या? सो लेट्स सी. सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है. मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है. अब मीनिंग भी है, डेफिनेशन भी है. मैं सबसे पहले मीनिंग बताता हूं, फिर हम डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे. सो अगर मैनेजमेंट का मीनिंग देखा जाए, मैनेजमेंट का मीनिंग है ऑल टास्क्स अंडरटेकन टू अचीव organizational goals. All tasks undertaken to achieve organizational goals is called management. हर वो टास्क जो हम करेंगे, क्यों करेंगे? हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए, वो हो जाता है मैनेजमेंट. ऑल टास्क अंडरटेकन, हर वो काम जो हम करेंगे, क्यों करेंगे? अचीव करने के लिए. क्या अचीव करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स, हमारे कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए, हमारे कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए हम कुछ भी काम करेंगे, वो आता है अंडर मैनेजमेंट. वो हो जाता है मैनेजमेंट कंपनी का. इज इट क्लियर? जैसे अगर आपने कंपनी में एक मैनेजर डिसाइड किया है, कंपनी को ग्रो करने के लिए आपने कुछ एक्टिविटीज ली है या डिसीजंस किए हैं. क्यों किए? ताकि कंपनी ग्रो करे, कंपनी और ज्यादा प्रॉफिटेबल बने. तो वो क्या हो जाता है? मैनेजमेंट. All tasks undertaken to achieve organizational goals is called management. Is called management. Is it clear? अब ये था मैनेजमेंट का मीनिंग, ये था मैनेजमेंट का मीनिंग. अब एक डेफिनेशन, जैसे यूजुअली थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है या ओसी है, हमें डेफिनेशंस लिखने पड़ते हैं. तो अगर मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखा जाए, मैनेजमेंट का भी एक डेफिनेशन है जो कि दिया है हेनरी फयोल ने. मैनेजमेंट का डेफिनेशन किसने दिया है? हेनरी फयोल. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, व्हाट इज मैनेजमेंट? हेनरी फयोल ने डेफिनेशन दिया. तो हेनरी फयोल क्या बोलते हैं? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, कॉमा, to organize, comma, to command and to control. हेनरी फयोल ने डेफिनेशन क्या दिया है? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड कंट्रोल. किसने दिया है डेफिनेशन? हेनरी फयोल ने. किसने दिया है? हेनरी फयोल. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल मैनेजमेंट क्या है? तो वो क्या बोलते हैं? टू मैनेज मतलब मैनेजमेंट क्या है? फोरकास्ट एंड प्लानिंग, फोरकास्ट करना और प्लान करना, ये दोनों साथ में आएगा, कॉमा, टू ऑर्गेनाइज और लास्ट में टू कमांड एंड टू कंट्रोल. फोरकास्ट और प्लान साथ में, ऑर्गेनाइज अकेला और कमांड एंड कंट्रोल एक साथ. अब तुम लोग बोलोगे सर ये फोरकास्ट एंड प्लान क्या है, ऑर्गेनाइज क्या है, कमांड एंड कंट्रोल क्या है? तो जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम फैमिली मिलके कहीं पर बाहर जाएंगे, कहीं पिकनिक में जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक जगह, एक स्पॉट डिसाइड करते हैं कि हम शायद यहां पर जाएंगे या हम वहां पर जाएंगे. तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये फोरकास्ट एंड प्लान कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? फोरकास्ट एंड प्लान. हम पहले सोच रहे, प्लान करके कहां पर जाएंगे. वो क्या है? हमारा प्लान. वो क्या है? हमारा फोरकास्ट. हम एडवांस में सोच रहे हैं, कुछ करने से पहले हम एडवांस में सोच रहे हैं, तो वो क्या हो गया? फोरकास्ट एंड प्लान. एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हम सपोज एक जगह पर जाएंगे, तो वहां पर कैसे जाएंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. जैसे अगर पिकनिक की बात करें, अगर फैमिली के साथ कहीं बाहर जाएंगे तो हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि कितनी गाड़ियां चाहिए ताकि सब लोग एक साथ जा सके. तो हम वो क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे.
जो हमने प्लान किया, जो हमने सोचा कि इस जगह पर जाना है, उस जगह पर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, गाड़ियां ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम वहां पर कैसे पहुंचेंगे, वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइज। और लास्ट में क्या आता है, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। टू कमांड एंड टू कंट्रोल। एक बार प्लान आपने फिक्स कर लिया कि हमें ये करना है, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया कि हम कैसे करेंगे, उसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल करना है कि जब तक उस जगह पर पहुंचे तब तक सब अपने कंट्रोल में हो, सब अपने हिसाब से हो। हम कमांड दे देंगे किसको, ड्राइवर्स हो कि भाई यहां से जाने का, इस रास्ते से जाने का, उस रास्ते से नहीं जाने का, कैसे गाड़ी चलानी, कैसे नहीं चलानी, हम क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। कमांड करने के बाद क्या, कंट्रोल। तो मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। पहले प्लान करने का, फोरकास्ट एंड प्लान, उसके बाद क्या है, टू ऑर्गेनाइज, और लास्ट में क्या है, टू कमांड एंड कंट्रोल। ये 3 सर्कल्स याद रखना, फोरकास्ट एंड प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल। फोरकास्ट एंड प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल। फोरकास्ट एंड प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल। तो मैनेज क्या है, मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज एंड टू कमांड एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड टू मैनेजमेंट इज फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड कंट्रोल। ये किसने दिया है डेफिनेशन, हेनरी फयोल ने, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल। किसने डेफिनेशन दिया है, हेनरी फयोल ने। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते। मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का, ऑल टास्क अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आप कोई भी काम करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए, रिजल्ट्स पाने के लिए, वो क्या हो जाता है, मैनेजमेंट। और डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। हेनरी फयोल क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, फोरकास्ट एंड प्लान, आप सोचोगे कि मुझे क्या करना है, उसके बाद टू ऑर्गेनाइज, कैसे करना है, और लास्ट में क्या, कमांड एंड कंट्रोल। एक बार डिसाइड कर लिया तो आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेने के और उसको कंट्रोल करना है। ये क्या हो गया, मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट का डेफिनेशन। मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट का डेफिनेशन। स्टार्ट हमेशा मीनिंग से करेंगे, लेकिन डेफिनेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट है। थियरी सब्जेक्ट में आपको कुछ ऐसी चीजें लिखनी पड़ती है जिससे आपको मार्क्स इजीली मिले या जल्दी मिले, इसलिए इकोनॉमिक्स और ओसी में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मीनिंग तो याद रखना ही, मीनिंग आप खुद से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन ऐसे ही लिखना है। हेनरी फयोल का डेफिनेशन छोटा सा डेफिनेशन, एकदम इजी डेफिनेशन है, सिर्फ ये 3 सर्कल्स याद रखने, फोरकास्ट एंड प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल। तो हमने मैनेजमेंट देख लिया, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो याद रखना मैनेजमेंट के टोटल 6 फंक्शंस है। कितने फंक्शंस है टोटल मैनेजमेंट के, 6 फंक्शंस। सबसे पहले प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट है स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, और लास्ट में है कंट्रोल। कौन से 6 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। शॉर्ट फॉर्म में मैं हमेशा लिखता हूं POSDCC। POSDCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। क्या याद रखने का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। और इसको इसी सीक्वेंस में याद रखने का, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखने का। आप कंट्रोल पहले नहीं ले सकते या प्लानिंग लास्ट में नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। तो ये एक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए सीक्वेंस को ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। याद रखना, सबसे पहले प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट स्टाफिंग, फोर्थ पे आता है डायरेक्टिंग,
फिफ्थ पे आता है कोऑर्डिनेशन और लास्ट में आता है कंट्रोल। प्लानिंग नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग नंबर 2, स्टाफिंग नंबर 3, डायरेक्टिंग नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कंट्रोल नंबर 6। इसको ऐसे ही याद रखना है, POSDCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये 6 फंक्शन है, उसमें से हम आज सबसे पहला फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो है प्लानिंग। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्लानिंग। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। सबसे पहले हम देखेंगे प्लानिंग का मीनिंग। याद रखना, मीनिंग हम फिर भी थोड़े बहुत ओन वर्ड से लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग क्या है? सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट्स। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? एक बेसिक फंक्शन है, किसका? मैनेजमेंट। और सेकंड पॉइंट कौन सा याद रखना है? प्लानिंग इज द फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट भी लिख सकते हो, प्राइमरी भी लिख सकते हो। फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या याद रखना है? प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और क्या याद रखना है? प्लानिंग इज द फर्स्ट या फिर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, मतलब मैनेजमेंट प्लानिंग के बिना शुरू हो ही नहीं सकता है। अगर मेरी एक कंपनी है, मुझे मेरी कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे एक प्लान चाहिए, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? प्लानिंग। प्लानिंग के बिना मैनेजमेंट आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। और बेसिक फंक्शन भी है, क्योंकि प्लानिंग एक बेस फॉर्म करता है कुछ भी आगे सोचने के लिए या डिसीजंस लेने के लिए। प्लानिंग एक बेस फॉर्म करता है। तो आपका बेस या फिर बेसिक फंक्शन क्या है? प्लानिंग। और फर्स्ट फंक्शन भी क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग के बिना आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते, और जब आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते तो आप किसी रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं सकते। तो प्लानिंग क्या है? सबसे फर्स्ट फंक्शन। प्लानिंग क्या है? फर्स्ट फंक्शन या फिर प्राइमरी फंक्शन। और प्लानिंग क्या है? बेसिक फंक्शन, मतलब आपका जो मैनेजमेंट का बेस फॉर्म करता है। कौन? प्लानिंग। सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखने की मीनिंग के लिए। क्या? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? प्लानिंग इज द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? ये हो गया मीनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थियरी सब्जेक्ट है, डेफिनेशन लिखने पड़ते हैं ताकि ज्यादा मार्क्स मिले। तो प्लानिंग का डेफिनेशन दिया है जेम्स स्टोनर ने। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर वो क्या बोलते हैं? प्लानिंग is the process of establishing goals, planning is the process of establishing goals या फिर objectives and a suitable course of action for achieving those goals. Planning is the process of establishing goals and a suitable course of action for achieving those goals. अभी इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन लगा रहेगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। याद क्या रखना है? देखो, establishing goals याद क्या रखना है? एस्टैब्लिशिंग गोल्स, उसके साथ क्या याद रखना है? सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग गोल्स। क्या याद रखना है? एस्टैब्लिशिंग गोल्स। उसके बाद क्या याद रखना है? सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। एक एस्टैब्लिश, एक अचीव। पहला एस्टैब्लिश, दूसरा अचीव। एकदम इजी। देखो, जेम्स स्टोनर क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। आपको गोल्स को क्या करना है? एस्टैब्लिश करना है। मैंने मेरा गोल दिमाग में एस्टैब्लिश किया है मेरी कंपनी के लिए, मैंने गोल सोच के रखा है। एक बार आपने गोल एस्टैब्लिश कर लिया तो आपको फ्यूचर में जाके वो गोल क्या करना है? अचीव करना है। गोल एक बार एस्टैब्लिश हो गया, फ्यूचर में जाके वो गोल क्या करना है? अचीव करना है।
लेकिन फ्यूचर में जाके वो गोल अचीव कैसे होगा? जब मैं आज प्रेजेंट में एक्शन करूंगा। क्या करूंगा? एक्शन। एक्शन मतलब कुछ काम करूंगा। फिर से देखो, गोल हमें क्या करना है? एस्टैब्लिश गोल्स। एस्टैब्लिश गोल्स। प्लानिंग स्टार्ट कैसे होती है? गोल्स एस्टैब्लिश करके। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मेरी कंपनी का गोल ये होना चाहिए, मेरी कंपनी का एम ये होना चाहिए, तो मैंने क्या किया है? एक गोल मैंने एस्टैब्लिश किया। क्या किया? एक गोल एस्टैब्लिश किया, तैयार किया एक। अब इस गोल को जो मैंने एस्टैब्लिश किया, मेरे को इस गोल को क्या करना है? अचीव करना है। मुझे इस गोल को क्या करना है? अचीव करना है। इस गोल को पाना है, हासिल करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब मैं एक्शन करूंगा। अगर मैंने एक्शन ही नहीं किया तो ये जो गोल मैंने सोचा था वो गोल मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। मतलब गोल्स एस्टैब्लिश करना, गोल्स सेट करना, एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब गोल्स तो एस्टैब्लिश करने ही है, उसके साथ हमें एक एक्शन प्लान तैयार करना है कि हम काम कैसे करेंगे। क्यों? जब हम काम अच्छे से करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली वो गोल क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे। समझ में आया? देखो, एस्टैब्लिशिंग गोल्स, अचीविंग गोल्स, ये दो अलग अलग पार्ट है, दो कॉर्नर्स मींस इसके बीच में क्या आता है? एक्शन। जब तक एक्शन नहीं करेंगे हम गोल्स अचीव नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो गोल्स मैंने एस्टैब्लिश किया, उसके बीच में मुझे क्या चाहिए? एक्शन। कैसा एक्शन? सूटेबल एक्शन, जो मेरी कंपनी को सूट करेगा। सूटेबल एक्शन। जैसे गोल्स के साथ मैंने सूटेबल एक्शन किया तो मेरे गोल्स में अचीव कर लूंगा। तो जेम्स टोनर ने भी ये बोला, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोस गोल्स। मतलब आप पहले गोल्स एस्टैब्लिश कर लो, फिर आप सूटेबल एक्शन, मतलब आप कुछ एक्शन करो, इनपुट दो। जैसे आपने एक्शन किया या इनपुट दिया, आपके गोल्स आपको क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। आपके गोल्स आप अचीव करोगे। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन कैसे याद रखना है? अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। मेन वर्ड याद रखना, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोस गोल्स या फॉर अचीविंग दोस गोल्स। गोल्स एस्टैब्लिश करने के, फिर कुछ पर्टिकुलर एक्शन करने का। गोल्स एस्टैब्लिश करने की, फिर कुछ पर्टिकुलर एक्शन करने का। जैसे ही आपने एक्शन किया, आप गोल क्या कर लोगे? अचीव कर लोगे। इज इट क्लियर? अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एकदम सिंपल एग्जांपल है। आप सब 12th में हो, आपने प्लान किया है या आपने एक गोल एस्टैब्लिश करके रखा है कि मुझे 12th में 85% स्कोर करना है। मुझे 12th में 85% स्कोर करना है। ये आपने क्या किया है? गोल एस्टैब्लिश किया है। ये क्या किया आपने? गोल एस्टैब्लिश किया है। अब जाके ये गोल आपको क्या करना है? अचीव करना है। ये जो 80%, 85% ये क्या करना है? अचीव करना है। अभी क्या किया है? एस्टैब्लिश। आगे जाके क्या करना है? अचीव। लाने के ना उसमें 85। तो अगर ये बैठे बैठे हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो आप जो मेहनत करोगे, जो मेहनत से पढ़ाई करोगे, वो क्या है? आपका एक्शन। वो क्या है? आपका एक्शन। तो देखो, साल के स्टार्टिंग में सोचा कि 85% चाहिए, ये मैंने गोल क्या किया? मेरा एस्टैब्लिश। पूरे साल और मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत से पढ़ाई की, सब लेक्चर्स में ध्यान दिया, तो मैंने क्या किया? एक्शन। मेरे इस एक्शन की वजह से जो मैंने गोल सोचा था स्टार्टिंग में, वो गोल मुझे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मतलब मैं ये गोल क्या कर लूंगा? अचीव कर लूंगा। समझ में? सेम ही कंपनी ने गोल एस्टैब्लिश किया, कंपनी सूटेबल एक्शन करेगी साल भर, और साल के एंड में कंपनी को गोल्स मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? ये डेफिनेशन में और कुछ भी नहीं है। ये देखो, एकदम फिर से एकदम इजी है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। क्या याद रखना है? एस्टैब्लिशिंग गोल्स। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोस गोल्स। मतलब गोल सेट करने के, फिर एक्शन करने का, कुछ काम करने का, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जो गोल्स है वो अचीव कर लोगे आप। समझ में? इतना इजी है प्लानिंग। मीनिंग क्या है? एकदम फिर से रिवाइज करते हैं। मीनिंग क्या है? 2 पॉइंट याद रखने के। बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर, जेम्स टोनर क्या बोलता है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। क्यों सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन? फॉर अचीविंग दोस गोल्स। आपने एस्टैब्लिश किया गोल्स,
आपने एक्शन किया, आपको ऑटोमेटिकली गोल्स क्या हो जाएंगे, अचीव कर लोगे आप। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। एकदम इजी आंसर है। इंपॉर्टेंटली याद क्या रखना है, कीवर्ड जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज द कीवर्ड। तो जैसे फर्स्ट लेटर सब पॉइंट्स का COMPUTER, कंप्यूटर, बरोबर। तो क्या याद रखना है, कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, कंप्यूटर। अभी एकदम इजी आंसर है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैन हेल्प टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग मतलब क्या, जो हम एडवांस में डिसाइड करेंगे हमको आगे जाके क्या करना है। हम फोकस करें, एडवांस में डिसाइड करें, एडवांस में प्लान कर रहे हैं कि हमको आगे जाके क्या करना है। तो जब हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया स्टार्टिंग में, एडवांस में, उससे क्या हो जाएगा, कैन हेल्प टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए वो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अच्छे से सेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी बहुत लोग पूछे सर ये क्या है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक कंपनी में अगर 50 लोग काम कर रहे तो 50 लोग एक्चुअली काम नहीं करते, काम सिर्फ 20 लोग करते हैं, लेकिन सैलरी सबको मिल रही। मतलब आप रिसोर्सेज अपने अच्छे से यूज नहीं कर रहे, अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज नहीं कर रहे। या कभी कभी ऐसा होता है 50 लोग काम कर रहे लेकिन काम एक्चुअली ज्यादा लोगों का है, 70 लोगों का काम 50 लोग ही कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, 50 लोग पर ज्यादा लोड आ रहा है। तो अगर 50 के 50 लोगों को अगर आपने इक्वली उनके हिसाब से काम अच्छे से दे दिया, वो क्या हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिर्फ लोगों की बात नहीं है, आपने आपकी मशीनरी अच्छे से यूज किया, आपकी जमीन या फिर लैंड अच्छे से यूज किया, आपके असेट्स आपने अच्छे से यूज किए कंपनी के काम के लिए। तो आपने क्या किया, इंश्योर आपने आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर लिए। तो अगर आप पहले से प्लानिंग करके रखोगे, पहले से सोच के रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, अच्छे से ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे। मतलब क्या, अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमाइजेस द रिस्क। मुझे सपोज कल को कोई बिजनेस खोलना है, मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया, डायरेक्ट जाके दुकान भाड़े पे ली और बिजनेस चालू कर दिया। क्या बिजनेस चल सकता है क्या? नहीं। बाई चांस अगर चल भी गया तो भी रिस्क फैक्टर क्या है, बहुत ज्यादा। क्यों? फटाक से बिजनेस बंद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ सोचा नहीं। इसलिए जब आप एडवांस में प्लान करते हो, एडवांस में आप सोच लेते हो कि क्या करना है और कैसे करना है, उससे क्या हो जाता है, आपका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिस्क क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। पाथ ऑफ एक्शन मतलब क्या, मुझे जिस रास्ते पे काम करना है, मुझे जिस तरीके से काम करना है, वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में क्लियर रहेगा। कैसे क्लियर रहेगा, अगर मैंने एडवांस में प्लान किया है तो। जैसे मैंने वो परसेंटेज का एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे HSC में बोर्ड एग्जाम में 85% लाने हैं, तो अगर मैंने पहले से सोच के रखा है कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, तो मैं उस हिसाब से काम कर सकता हूं। अगर मैंने पहले से कुछ सोच के नहीं रखा तो मैं उस हिसाब से काम कर ही नहीं सकता, तो मुझे रिजल्ट भी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो जब मैंने पहले ही सोच लिया, पहले ही प्लान कर लिया, तो उस हिसाब से क्या होगा, पाथ ऑफ एक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग है फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग है लास्ट फंक्शन। प्लानिंग है फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग है लास्ट फंक्शन। अगर आपका फर्स्ट फंक्शन अच्छा नहीं है तो आपका लास्ट फंक्शन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपने प्लानिंग से अच्छी शुरुआत कर ली तो ऑटोमेटिकली आपका जो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, वो भी अच्छे से हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, टू फैसिलिटेट, इसलिए क्या बोलते हैं, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब अगर प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स हाई है तो कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स भी हाई होंगे। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। अदर मैनेजमेंट फंक्शंस जैसे मैंने बोला था POSDCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। तो अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली, अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली तो ये जो बाकी के फंक्शन है ना, ये भी आप अच्छे से कर लोगे। लेकिन अगर प्लानिंग ही अच्छे से नहीं की तो बाकी के फंक्शन भी अच्छे से नहीं होंगे। इसलिए अगर प्लानिंग अच्छे से की तो उससे क्या होगा, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब बाकी के जो फंक्शंस है वो भी क्या होंगे, अच्छे से कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट, एनकरेजेस इनोवेटिव आइडियाज। नए नए आइडियाज कब आ सकते हैं, जब आप कुछ सोचो, जब आप कुछ नया प्लान करो। जब प्लान ही नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे, तो नए आइडियाज आ ही नहीं सकते। और लास्ट पॉइंट क्या है, रिजल्ट्स इन इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपने कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं किया है और आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आपने कुछ सोच के रखा एडवांस में, आपने आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स सेट करके रख दिए, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एडवांस में प्लान कर दिया है।
और क्योंकि आपने एडवांस में प्लान कर लिया तो आप उस हिसाब से आगे काम करोगे। तो जब आपने उस हिसाब से आगे काम किया तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, रिजल्ट्स इन इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। याद रखना कीवर्ड क्या है, कंप्यूटर, COMPUTER, can help to set objectives, optimum utilization of resources, minimizes the risk, provides path of action, useful in setting standards for controlling, facilitates other management functions, encourages ideas, results in performance. Is it clear? तो ये था मैनेजमेंट और ये अपने जो किया ये है प्लानिंग। आज मैंने दो टॉपिक सीखा है, मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन, और फिर हमने क्या देखा, प्लानिंग। इज इट क्लियर?